अनुजगी रघुपति अनुजगी आवत देखी बाहिज चित्ता कीन शेखी बाहिज चिंता कीन शेखी रघुपति अनुजगी आवत देखी। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें सीता की रक्षा पर छोड़ करके आया था, लेकिन उधर से तुम बहुत ही घबराए और दौड़ करके मेरे समीप पर चले आए। जनक सुता परिहरिम अकेली आयो तात बचन मम पेली है। भाई अनुज कुशल तो गए, सीता कुशलता में तो गए, किस कारण तुम घबराए हो? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? किस कारण तुम अकुलाए हो? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले तुम आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम पर छोड़ चले आए? सीता को आश्रम पर छोड़ करके आने का कारण क्या है लक्ष्मण? और तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? सीता तो कुशल में है, मुझे अवगत करो। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहे वो नाथ कछु मोहि न खोरी। मेरे प्रभु, सुनते ही श्रीमुख की पुकार अकुलाई चिल्लाई माता। भैया फिर धीर अधीर से व्याप्त होकर दिखलाई अकुलाई माता। भैया इस समय यहाँ आना मेरा माता की आज्ञा कारण है, परंतु भैया इसमें उनका कुछ दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। हे भैया, आपकी आवाज जब माता ने सुनी तो अकुला उठी और अचानक से चिल्ला के मुझसे बोली, लक्ष्मण जाओ और अपने भैया की सहायता करो। परंतु भैया आपकी आवाज इतनी करुणामय थी कि मैं सुनते ही चला आया। नहीं लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी, वो आवाज उस निशाचर मायावी मारीच की थी। सोने का मृगा नहीं था वो मारीच, सोने का मृगा बना था लक्ष्मण। मारीच बना था ये माया मृगो, ये गगरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर पे वह मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोचो रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है कुटिया में। इस कारण सोचो रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है कुटिया में। और कहता है मेरा बाम, कहता है मेरा बाम, कहता है मेरा बाम। अब नहीं जान की आसम पर कहता है कहता है मेरा बाम नेत्र। अब नहीं जानकी आश्रम पर मेरा बाम अंग फड़क फड़क करके कह रहा है राम सीता आश्रम पर नहीं है। और पुरुष का अगर बाया अंग बाया नेत्र फड़कने लगे तो अशुभ का प्रतीक होता है। और 50 मुद्राएं हमारे अध्यक्ष महोदय की धर्म पत्नी जी के द्वारा और
50 मुद्राएं हमारे अध्यक्ष जी के दामाद जी हैं प्रशांत जी, उनके द्वारा श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में और व्यासपीठ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण आश्रम की ओर चला जाए। श्री राम लखन हो व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया नहीं पाई सिया, अकुलाए नैन भर लाए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। श्री राम लखन हो व्याकुल मन, श्री राम लखन हो व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। सोनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबरा, सारे पिंजरे थे खुले, एक पंछी भी नजर न आया, सारे पिंजरे थे खुले, एक पंछी भी नजर न आया। धूल धूल कलियां फूल हो, धूल धूल कलियां फूल, हर बात बात मुरझाए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। भैया लक्ष्मण, तुम तो कह रहे थे कि मैं सीता को आश्रम पर छोड़ करके आया हूं, लेकिन देखो ना लक्ष्मण, सीता आश्रम पर कुटी पर है कि नहीं लक्ष्मण, देखो ना। याद आया वो सरयू तट के किनारे जल लेने के लिए कभी कभी जाया करती थी। ऐसा न हो गोदावरी तट पर जल लेने के लिए न चली गई हो सीता। और लक्ष्मण गोदावरी तट चल करके सीता को आवाज लगाते हैं, सीते सीते सीते। देखो न लक्ष्मण, मैं तुमसे कह ही रहा था कि इस समय जंगल पर बहुत ही निशाचर भ्रमण करते हैं लक्ष्मण, तुम सीता को छोड़ करके नहीं आना। सीता को छोड़ करके लक्ष्मण तुम चले आए, और देखो ना सीता आश्रम पर ही नहीं गोदावरी तट के किनारे भी नहीं मिली। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सीता किसी निशाचर के बस में हो गई लक्ष्मण। विचार करो लक्ष्मण, मैं बिना सीता के अयोध्या कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा। मैया पूछेगी कहाँ है हमारी पुत्र वधू सीता। उस समय क्या मैया से मैं यह कह दूंगा, मैया मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया, एक सोने के मृगा के कारण, सोने के मृगा के कारण सीता का हरण करवा लिया लक्ष्मण, हरण करवा लिया। जिस समय मां सुनेगी सीता का हरण होगा, जिस समय मां सुनेगी सीता का हरण हो गया लक्ष्मण,
सारे अयोध्यावासी मेरे लिए अपने अपने दरवाजे बंद कर देंगे। लोग इसे लोकनायक राम कहते हैं, लोग इसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है मर्यादा का पुरुषोत्तम राम। इसने तो अपने जीते जी अपने भार्या सीता का हरण करवा दिया। लक्ष्मण जिस समय सुनेगी मां, महाराज श्री जनक जी सुनेंगे राम 14 वर्षों का वन प्रखंड काटकर, वन की यात्रा काटकर लौट करके अयोध्या आ गया है, वो मेरे समीप पर आ जाएंगे और मुझसे पूछ बैठेंगे राम कहाँ है हमारी बेटी सीता। तो उस समय क्या मैं महाराज जनक जी को यह जवाब दे दूंगा, महाराज मैं तुम्हारे पुत्र वधू सीता का रक्षक नहीं बन पाया, सीता हरण हो गया, सीता का किसी निशाचर के बस में हो गई। लक्ष्मण मेरी आवाज को सुन करके सारे लोग मुझे कलंकित कर देंगे, अपराधी कर देंगे। सीता मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय मैं अयोध्या से चला था तुम दौड़ करके मेरे समीप पर आ गई थी और मेरे चरणों को पकड़ करके मुझसे कह रही थी अगर स्वामी आप अयोध्या छोड़ करके 14 वर्षों को वन को जाएंगे और मुझको लेकर के नहीं जाओगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे वन प्रखंड में तुमको लाना ही उचित नहीं था। हे खगो मृगो हे भ्रमरो तुमने वह मृग ने नी देखी कोकिले को कर बतला दे कोकिले बतला दे तूने कोकिल में हर सो मतो आज हंसोई तू ना पति नामो राजू हंसनी को